प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने यूरोप को ही नहीं संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया के मध्य जिस संघर्ष की शुरुआत हुई, इस संघर्ष में जब अन्य शक्तियों ने, अन्य राष्ट्रों ने प्रवेश किया तो शीघ्र ही इसने महायुद्ध का रूप धारण कर लिया। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि किन किन कारणों से ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। आज हम चर्चा करेंगे कि इस युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और इसका क्या परिणाम निकला। जैसे कि आपको बताया है कि 4 अगस्त 1914 को जब इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ तो अब लगभग सभी शक्तियों का युद्ध में शामिल होना अवश्यंभावी हो गया। प्रारंभ में इटली और अमेरिका ने अपनी तटस्थता की घोषणा की थी, परंतु अप्रैल 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों के साथ संधि करके जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इस युद्ध में शामिल हुई। इसी तरह हम देखें तो अमेरिका भी अपनी तटस्थता की नीति की पालना कर रहा था, परंतु जर्मनी द्वारा जब अमेरिका के लुसिटानिया जहाज, ससेक्स जहाज तथा मार्च 1917 में 5 अमेरिकी व्यापारी जहाज़ों को डुबो दिया गया तो जर्मनी से बदला लेने के लिए 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। हालांकि इस युद्ध में प्रारंभ में हम देखते हैं कि जर्मनी ऑस्ट्रिया का पलड़ा भारी रहा, परंतु बाद में जब मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ती गई और अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हो गया तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि बदल गई। चूँकि रूस 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करके इस युद्ध से अलग हो गया था, जिससे कुछ समय के लिए मित्र राष्ट्रों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी, परंतु बाद में अमेरिका के शामिल होने से अब मित्र राष्ट्र जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लगातार संघर्षरत रहे। चूँकि हम देखते हैं कि ये मित्र या संयुक्त राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, सर्बिया, रोमानिया, यूनान, शाम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, पुर्तगाल आदि देश शामिल थे। और जो विरोधी शक्तियां थी, केंद्रीय शक्तियां थी, ट्रिपल अलायंस जिसको हम कहेंगे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की शामिल थे। इनमें हम देखते हैं कि इस तरह से प्रारंभ में 2 पक्ष थे और इन दोनों पक्षों के बीच में हम देखते हैं ये युद्ध शुरू हुआ। विश्व का ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं था जो इस युद्ध से बचा रहा, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल था। इस युद्ध के जो दूरगामी परिणाम निकले, चूँकि यह युद्ध लगभग 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला, जिसमें लगभग 36 देश, 36 राष्ट्र शामिल हुए और लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध के बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले, जिसे हम आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम इन सब में बांटकर देख सकते हैं। चूँकि इस युद्ध में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया के पराजय के पश्चात जर्मनी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और लगातार पराजित होने के बाद जब विलियम द्वितीय हताश होकर हॉलैंड भाग गया तो जर्मनी की कहीं ना कहीं पराजय सुनिश्चित हो गई थी। ऐसे में 11 नवंबर 1918 को युद्ध की घोषणा समाप्ति करके जर्मनी इस युद्ध से पृथक हो गया और इस युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मरे और लगभग 2 करोड़ सैनिक घायल हुए। इस युद्ध में लगभग 40,000 मिलियन पाउंड का खर्चा आया। लगभग हम देखें तो जर्मनी की जो आय थी उसका लगभग 1/3 व्यय इस युद्ध में किया गया। ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्गीय वंश था, जर्मनी का जो होहेंजोलर्न वंश था, रूस का जो रोमानोव वंश था, इन वंशों की समाप्ति प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देती है। आप सभी को विदित हो तो 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में रोमानोव वंश की समाप्ति सुनिश्चित हो गई थी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के पराजय के साथ ही वहाँ पर भी राजतंत्र का अंत हुआ और वहाँ पर जनतंत्र की स्थापना अब दिखाई देने लगी। इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र की विजय राजतंत्र के ऊपर हुई। इसी तरह हम आर्थिक प्रभावों की यदि चर्चा करें, आर्थिक परिणामों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें हम देखेंगे
कि लगभग 10 खरब रुपया इसमें खर्च हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो बहुत सारा पैसा इस युद्ध में खर्च हुआ। 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध जो लड़ा गया, इसमें युद्ध ऋणों और युद्ध कर्जों के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रों पर काफ़ी भार बढ़ गया। अमेरिका जैसा देश जो प्रारंभ में तटस्थ था, उसने औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री की आपूर्ति करके अपनी स्थिति में सुधार किया, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ और विश्व का अधिकांश पैसा अमेरिका के पास एकत्र हो गया। एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन था जो अभी तक पूंजीपति माना जाता था, परंतु अब वह अमेरिका का कर्जदार था। युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सभी देशों के ऊपर किसी न किसी तरह युद्ध ऋण का भार हमें दिखाई देता है। हालांकि युद्ध के पश्चात जो वर्साई संधि हुई, इसमें सभी राष्ट्रों ने जो पराजित राष्ट्र थे इन पर युद्ध हर्जाना लादकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, परंतु किसी न किसी अर्थ में यह द्वितीय विश्व युद्ध का आर्थिक मंदी का कारण भी बना, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। चूँकि व्यापार को क्षति पहुंची थी, मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई थी, तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो आम लोग थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, उन्होंने भी अवसर पाकर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए मजदूर आंदोलन शुरू किए। राजकीय समाजवाद का विकास हमें इसके परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। आर्थिक सत्ता, व्यवसायों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आर्थिक परिणाम निकला, आर्थिक विनाश और जनशक्ति का विनाश जो प्रथम विश्व युद्ध से हुआ था, वो परिणाम हमें कहीं ना कहीं इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। सामाजिक प्रभाव की यदि हम चर्चा करें तो अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान संभव हो पाया। रूस के बाल्कन जो क्षेत्र थे, मोरक्को और अन्य जो क्षेत्र थे, वहाँ के अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, तो ऐसे में स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार करने का प्रयास तेज हुआ, उनकी स्थिति में परिवर्तन आया। नस्लों की समानता की बात यदि हम करें तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सभी जो लोग थे उनमें समानता की बात की जाने लगी। धार्मिक सर्वोच्चता का जो भ्रम था वो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र स्वयं को धार्मिक दृष्टि से सर्वोच्च मानते थे, परंतु धार्मिक दृष्टि से सर्वोच्च होने के पश्चात भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्र, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे राष्ट्रों के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चूँकि प्रारंभ में हम देखते हैं कि शिक्षा और विज्ञान के ऊपर व्यय में कमी कर दी गई थी, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, परंतु इसका दूसरा परिणाम हमें ये दिखाई देता है कि युद्ध के पश्चात वैज्ञानिक खोजों को, अन्वेषणों को प्रोत्साहन मिला और नए नए आविष्कार हमें दिखाई दिए। विश्व संस्थाओं का आविर्भाव हुआ, जिसमें हमें राष्ट्रसंघ जैसी संस्था भी दिखाई देती है। युद्ध के पश्चात चूँकि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सभी राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मांग कर रहे थे, तो ऐसे में हम देखते हैं राष्ट्रसंघ जैसी संस्था का उदय इसके परिणाम स्वरूप संभव हो पाया। इस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिणाम हमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दिखाई देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जिसने यूरोप ही नहीं संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, कि विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप